नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचरण के विषय में बताने जा रहे हैं और यह संचरण है बुध का संचरण। बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं 22 सितंबर को 16:52 पर और मंगल की जो स्थिति है वह मेष राशि में पहले से ही है। ठीक है, और मंगल 14 सितंबर से वक्री हैं और 14 नवंबर तक वह वक्री रहेंगे और फिर बीच में इधर बुध जो है वह 14 अक्टूबर को वक्री होगा और फिर 3 नवंबर तक वक्री रहेगा। तो दो वक्री ग्रह जो हैं आप देखिए कि आमने सामने इस महीने में आएंगे, यानी 22 सितंबर से अक्टूबर पूरा नवंबर यानी 28 नवंबर तक बुध देव जो है वह आपके तुला राशि में संचरण करेंगे और मंगल की जो स्थिति है वह आपके सामने होगी, बुध के सामने होगी। तो जब तक आप मेरे इस पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे आप फलादेश को नहीं समझ पाएंगे कि इस महीने में अक्टूबर और नवंबर में किस तरह की स्थिति बन रही है और किस तरह से हमें संभलना होगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बुध का जो संचरण होता है वह और ग्रहों में कोई विशेष फल प्रदान नहीं करता है। उसका जो संचरण है मंगल और शनि पर से बहुत ही विशेष फल आपको प्रदान करेगा। कुछ ज़्यादा महत्व का होता है मंगल और शनि के साथ का संचरण, या फिर उससे 7वें भाव में यदि बुध का संचरण हो रहा है मंगल या फिर शनि से, तो ही वह आपके महत्व का होगा। किसी भी, चाहे वह मेष राशि का व्यक्ति हो या फिर मीन राशि का व्यक्ति हो, मेष से लेकर मीन तक के जातकों पर तभी वह प्रभाव डाल पाता है जब वह मंगल और शनि के संपर्क में आता है। तो आप देखिए कि ये जो ग्रही संचरण जो बन रहा है सितंबर के अंतिम में पूरे अक्टूबर और नवंबर 28 नवंबर तक, इस तरह की जो स्थिति बन रही है मंगल और बुध की आमने सामने की, तो यहाँ पर आपको कैसे संभलना है इस विषय की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जब हम कालपुरुष की कुंडली लेंगे तो 1 नंबर आएगा और सप्तम भाव में 7 नंबर आएगा। ठीक है, तो और मंगल और बुध आमने सामने यहाँ पर आपको संचरण करते हुए दिखेंगे। हमने जो राशिफल के वीडियोस डाले हैं वहाँ से आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से मंगल 1 नंबर यानी मेष राशि में संचरण कर रहा है और बुध जो है वह आपकी तुला राशि में संचरण कर रहा है। तो हमेशा वो 7वें होगा, यानी 1 से 7वां भाव जो है वह तुला राशि का भाव होता है और वहीं पर बुध का संचरण है। बुध मंगल को देख रहा है और मंगल बुध को देख रहा है, या फिर दोनों साथ में बैठे हों, या फिर आप किसी भी राशि के जातक हैं, किसी भी लग्न के जातक हैं, यदि मंगल और बुध से युति और संबंध बन रहा है आपकी जन्मपत्री में, बुध अगर तुला राशि में संचरण कर रहा है और आपका मंगल या फिर शनि तुला राशि में ही विद्यमान है, ठीक है, या फिर आपकी कुंडली में भी वह बुध अगर संचरण कर रहा है और आपके बुध और मंगल मेष राशि में है, शनि और मंगल जो है वह मेष राशि में है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके जन्म कुंडली में भी बनाएगा। लेकिन गोचर से भी ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, यानी मंगल से 7वें बुध है और बुध से 7वें मंगल का संचरण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको, और बुध जो है वह चित्रा नक्षत्र में संचरण कर रहा है जिसका स्वामी मंगल होता है और मंगल पर दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल भी उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये जो अजीब सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर सितंबर के अंतिम माह में, अक्टूबर में और नवंबर में, यानी लगभग आपको ये 2-2.25 महीने इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा बुध का। और बुध का संचरण बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो, और मंगल का जो संचरण है वह अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है जिसका स्वामी केतु है, यानी यह मूल नक्षत्र में आता है, अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र में आता है। तो ये जो इस तरह का जो उतार चढ़ाव आपको अक्टूबर और नवंबर में देखने के लिए मिलेगा, उसमें कौन सी बहुत विशेष बातें हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं या फिर मीन राशि के जातक हैं, तो बुध आपके लिए बहुत शुभ नहीं होता है। ठीक है, इन लग्न और इन राशियों के लिए बुध की स्थिति जो है वह शुभदायक नहीं होती है। लेकिन यदि आप वृष राशि के जातक हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, धनु राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातक हैं या फिर कुंभ राशि के जातक हैं, तो बुध आपके लिए शुभ होता है। ठीक है, इन
राशि और इन लग्न वाले जातकों के लिए बुध की स्थिति शुभदायक होती है, और जो मैंने पहले बताया कि इनके लिए शुभदायक नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या स्थिति पैदा करेगा बुध इस संचरण से, जब वह मंगल के सामने होगा। और एक बहुत खास बात और आप देख लें कि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि जारी, क्यों? क्योंकि मंगल धनु राशि में मंगल मेष राशि में संचरण कर रहा है और बृहस्पति आपके धनु राशि में संचरण करके आपके मंगल को पंचम दृष्टि से देख रहा है ना। जब हम कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे तो 1 नंबर से शुरू करेंगे और 12 नंबर जो है वह द्वादश भाव में आएगा, तो 9 नंबर आपके नवम भाव में आएगा और वहां पर बृहस्पति देव विद्यमान है और 20 नवंबर तक विद्यमान रहेंगे और तब तक वह आपके मंगल पर दृष्टि डालेंगे। लेकिन बुध का जो संचरण है आपको यहाँ पर देखना है कि 28 नवंबर तक बुध जो है वह संचरण करेंगे तुला राशि में। तो 20 नवंबर तक तो ये स्थिति, क्योंकि मंगल पर दृष्टि डालेगा बृहस्पति, तो ये कुछ संभालने वाली स्थिति बनाएगा, क्योंकि वह कंट्रोल कर रहा है मंगल को कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए कि वो ना कर पाए, है ना। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है और जब दृष्टि उसकी बहुत ही शुभ होती है, मंगल पर दृष्टि डालकर वह कंट्रोल कर रहा है मंगल को, क्योंकि मंगल अश्विनी नक्षत्र में है जिसका स्वामी केतु है। यानी बिना सर पैर का काम अगर मंगल कर रहा है बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर अपने से 7वें भाव में, तो बुध की दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि बुध पर है, तो वहां पर बृहस्पति देव जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी राशि में बुध शुभ होता है और कौन कौन सी राशि में बुध अशुभ होता है। तो इस तरह की बातों को आपको सबसे पहले ध्यान देना है, अपने बर्थ चार्ट को चेक करना है, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, किस राशि में आपका बुध शुभ है और किस राशि वाले जातकों के लिए बुध शुभ नहीं है। तो मंगल और से 7वें भाव में बुध की स्थिति बन रही है। अब आपको बर्थ चार्ट में भी देख लेना है कि अगर तुला राशि में आपका मंगल और शनि विद्यमान है तो वो बुध के साथ गोचर से कॉम्बिनेशन बना लेगा। लेकिन अगर मंगल यानी मेष राशि में आपका शनि और मंगल विद्यमान है तो भी वह कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो ये चीज़ आपको अपने बर्थ चार्ट में चेक कर लेना है। आपको इन दिनों में करना क्या है, बुध जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो भी मंगल जो है वह केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में है, केतु जिसका स्वामी है, और यह चित्रा नक्षत्र में है, इसका स्वामी मंगल है। तो बहुत ज़्यादा यह व्यग्र बना देगा आपको, क्रोध की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और अनायास का आपके अंदर अजीब सी एक व्यग्रता होगी। ये स्थिति पैदा होगी 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक की। ये स्थिति आपको ध्यान देना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध की शुभता है तब तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। व्यग्रता तो रहेगी लेकिन कुछ शुभता की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जिस राशि और लग्न चार्ट के लिए ये बुध शुभ नहीं है उनके लिए यहाँ पर अति व्यग्रता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। 16 अक्टूबर को बुध जो अस्त हो रहा है, वक्री अवस्था तो रहेगी लेकिन अस्त हो जा रहे हैं। 16 अक्टूबर से ये व्यग्रता और भी ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। 31 अक्टूबर को यह उदय होगा और फिर वक्री तो रहेगा ही रहेगा। यानी लगभग 2.25 महीने का ये जो संचरण हो रहा है जिसमें उदय और अस्त दोनों होंगे बुध, जिसमें आपको बहुत ध्यान देना है और संभलने की ज़रूरत है। सबसे आपको क्या चीज़ संभलने की ज़रूरत है, जिसमें कि आपको अपनी वस्तु, अपनी कोई भी खास चीज़ें अगर आप कहीं रख देते हैं तो अति व्यग्रता की वजह से और बुध जब अस्त होगा तो उसमें आप रख कर भूल जाएंगे। बहुत कीमती चीज़ अगर आप कहीं कोई चीज़ रख रहे हैं तो इसमें बहुत कॉन्शियस रहना है आपको कि आप रख के किसी भी दस्तावेज को या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको रख कर आप भूल न जाएं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति उठानी पड़ सकती है। ये बात को आप मेरे ध्यान रख लें और अपने बर्थ चार्ट में भी चेक कर लें कि बुध की स्थिति क्या है। लेकिन ये ग्रही संचरण जो है वह बन रहा है इस अक्टूबर और नवंबर के माह में और लास्ट सितंबर के माह में। डेट्स मैंने बताए हैं, उस डेट्स को आपको ध्यान देना है। कहीं भी अगर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं तो उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अपने दस्तावेज को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें। जिन दस्तावेजों पर आप सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है।
अगर आप किसी के प्रति गवाही दे रहे हैं, किसी लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं, और अगर किसी के प्रति आप गवाही दे रहे हैं या लीगल काम कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, तो अगर गवाही दे रहे हैं तो वो गवाही आपकी झूठी सिद्ध हो जाएगी, या मतलब आप समझ लें कि आपकी कही हुई जो बातें हैं वह झूठी सिद्ध हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आपको कष्ट मिलेगा और कहीं आप फंसने की संभावना वहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो गलतियों से बचें। आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के चलना है, किसी के प्रति गवाही नहीं देनी है, नहीं तो वो गवाही क्या होगी, आपके लिए ही कष्टकारी बन जाएगी। है, मन जो है बहुत ही विचलित रहेगा, अस्त व्यस्त रहेगा, मतलब अस्वस्थ रहेगा आपका मन, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आपकी नहीं रहेगी, जिसको लेकर आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। जैसे कि जो शुक्र है वह बुध की राशि में नीच का हो जाता है, कन्या राशि में बुध नीच के होते हैं मित्रों, इसीलिए बुध जब तुला राशि में आता है तो वो बहुत ज़्यादा, इसको मित्रता का भाव नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग मित्र कहेंगे, लेकिन यहाँ पर मित्रता का भाव नहीं कहेंगे हम, इसीलिए ये व्यग्रता, और प्लस मंगल के नक्षत्र में है, मंगल स्वामी है चित्रा नक्षत्र का, और यहाँ पर मंगल जो है अश्विनी नक्षत्र के केतु जिसका स्वामी यानी मूल नक्षत्र में है। लोगों से कहा सुनी की स्थिति आपकी बन सकती है, समाचार पत्रों में कुछ आपके अगेंस्ट चीजें छप सकती हैं, उल्टे सीधे चीजें हो सकती हैं जो आपके फेवर में नहीं है, और इस तरह के झगड़े की संभावना भी वहां पर बन रही है। समाचार पत्रों में हो सकता है कुछ चीजें छप जाएं, या कुछ लीगल मैटर से संबंधित समस्याएं आए जिसको लेकर आप कहा सुनी में फंस जाएं, ये मैंने पहले बता दिया है, और आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहना है और बचना है, नहीं तो आप के साथ बहुत संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। और खासकर मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले जातकों को बहुत ज़्यादा बचना है। बाकी वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को एक सामान्य रहेगा, मतलब स्थिति कुछ नॉर्मल हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी संचरण जो है वह अनुकूल नहीं है, और आपको उल्टे सीधे कामों से बचना है यहाँ पर। ठीक है, बहुत शांत रहना है, और लेखन आपका कहीं भी अगर लिखने का काम करते हैं, लेखनी से संबंधित काम है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ काम है, तो यह नेगेटिव में ज़्यादा होगा न कि पॉजिटिव में होगा। कुछ उल्टे सीधे बहुत ज़्यादा लिखने का काम आपका इतना गंदा होगा जिससे कि लोग अगर आप कुछ चीज़ें लिखते हैं तो उससे लोग क्या होंगे, दुखी होंगे, हर्ट होंगे। इसीलिए आपको अपनी कलम को अगर चलाने की सोच रहे हैं इस माह में, अक्टूबर और नवंबर में और लास्ट सितंबर में 22 तारीख के बाद से, तो बहुत सोच समझकर अपनी कलम को चलाना है। ऐसा कुछ काम आपको नहीं करना है जिससे कि दूसरे को दुख पहुंच सके। ठीक है, अगर आप शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, कहीं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं और शिक्षा दे रहे हैं आप, तो या फिर किसी जांच कंपनी में हैं, जांच विभाग में हैं, जहां पर सीबीआई में हैं आप, एनसीबी में हैं, या इस तरह की जांच कंपनियों में हैं आप, जहां पर आप किसी की जांच कर रहे हैं, इस तरह के अधिकारी हैं आप, या फिर क्लर्क ग्रेड के हैं। ठीक है, तो यह समय शुभ नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको प्रवास की स्थिति बन सकती है, और वहाँ पर जाकर आपको ढेर सारा काम करना पड़ सकता है, कुछ थकान वाली स्थिति बन सकती है, जिससे कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। आप रिस्क मोल ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर ये अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और 22 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक का, यानी 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक का जो ये समय है, इसमें आपको बहुत संभल के रहना है और बहुत सोच समझ के अपने कार्य को करना है। पत्रकारिता का अगर काम कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड आप वर्क में हैं, क्योंकि बुध जो है इन सब चीज़ों का काम कराता है, पत्रकारिता, मीडिया, ये सब काम जो है बुध से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको इफेक्ट कर सकता है। तो ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सब बातों पे आपको बहुत सोच समझ कर करना है, नहीं तो झगड़े की संभावना बन सकती है, कहा सुनी की संभावना बन सकती है, और बहुत सारा आदान प्रदान हो सकता है बातों का। तो ये जो संचरण है बुध का, इसमें आपको बहुत संभलना है, बहुत सावधान रहना है, और खासकर जिन राशियों को मैंने बताया है, यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशियों के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। बाकी
वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ को भी सावधानी बरतनी है, लेकिन 20% से 30% यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध जो है वह शुभ स्थिति में रहता है इस लग्न और इस राशि वाले जातकों के लिए। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। और अगर ज़्यादा बुध की वजह से दिक्कत हो रही है, मंगल की वजह से दिक्कत हो रही है, तो इन 2 से ढाई महीनों में आप खुद से मंगल और बुध के मंत्र का जप करें। बुध अगर आपके लग्न चार्ट में और आपके राशि से शुभ नहीं है तो हरी चीज़ों का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, तो ये शुभता आपको यहाँ पर प्राप्त होगी और बहुत सारे अनायास के झंझटों से आपको मुक्ति मिलेगी, आप बचने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें मित्रों।